अभी जो जगह जगह आपका जन संपर्क अभियान चल रहा है, इसका उद्देश्य बताइए। सबसे पहले तो चंपारण टुडे न्यूज़ जो है, इनके दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया मेरे से कि हाँ, ये जनसंपर्क जो मैं कर रहा हूँ, इसका जो मेन जो जनसंपर्क का मेरा मेन जो मुद्दा है, लोगों को बीच में इस ढाका विधानसभा के बारे में बतलाना है कि ढाका विधानसभा में किस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तो मेरा जनसंपर्क करने का मेन मकसद ये है कि मैं इन सब चीज़ों को अपने जनता के सामने रखूं और बतलाऊं कि विगत 30 सालों में बिहार में इस ढाका विधानसभा में क्या हुआ है, क्या कमी है, इन सब को उजागर करना मेरा प्राइमरी फोकस इसी पे है, इसी बिंदु पे है मेरा। नहीं, मतलब मेरा स्पष्ट ये है कि क्या आप राजनीति में आने वाले हैं, जैसा कि मार्केट में, बाजार में जो है इसकी। देखिए, मैं तो राजनीति में आ चुका हूँ। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, प्रीवियस जो आपने इंटरव्यू लिया था उस दिन भी आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, तो मैंने क्लियर कर चुका था कि हाँ, मैं राजनीति में आ रहा हूँ और इनफैक्ट मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, क्या पार्टी कौन सी है आपकी? देखिए, मैं जिस पार्टी से बिलोंग कर रहा हूँ, जिस पार्टी के सिंबल पे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, वो पार्टी मुझे लग रहा है बिहार में एक यूनिक पार्टी है। उनकी जो मुखिया है पुष्पम प्रिया चौधरी, जो एक 32 साल की युवा लड़की हैं, जो लंदन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करके आई हैं, बिहार को संभालने, बिहार को संवारने आई हैं। और हम लोग उनके हाथ को मजबूत करने के लिए हम आए हुए हैं। हम यहाँ ढाका विधानसभा से उनके पार्टी का कैंडिडेट हैं और जो पार्टी है उसका नाम है प्लुरल्स पार्टी। मैं उसी का कैंडिडेट हूँ, इस विधानसभा का कैंडिडेट हूँ। इसमें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, फेस के रूप में, तो हमें लगता है कि वही आप। जी, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है ऑफ कोर्स वही लड़की है पुष्पम प्रिया चौधरी, जो लंदन से पढ़ाई करके आई हैं और दरभंगा की रहने वाली हैं। अच्छा, चलिए, अगर वे मुख्यमंत्री बनती हैं, या फिर जैसा कि आपने बताया कि ढाका से आप भी एक कैंडिडेट हैं जी, तो इस क्षेत्र में प्रथम उद्देश्य आपका क्या होगा जनता के लिए? देखिए, मैं इस क्षेत्र से बिलोंग कर रहा हूँ। ढाका विधानसभा मेरी जन्मभूमि रही है। मैं इस क्षेत्र के जितनी भी समस्याएं हैं वो मेरे से छुपा हुआ नहीं, इनफैक्ट यहाँ की जनता से भी छुपा हुआ नहीं है। और ये जो जिस तरह का विकास का ढिंढोरा जो पीटा जा रहा है प्रीवियस सारे नेताओं के द्वारा, चाहे वो पूर्व विधायक रहा हो या जिला परिषद अध्यक्षा रही है, जो भी हो, जिनके द्वारा ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हाँ, हमने ये विकास किया, मैंने ये विकास किया, तो यहाँ की जनता अंधी नहीं है। यहाँ की जनता बहुत पढ़ी लिखी है। जिस घोड़ाशान से 2-2, 3-3 IAS पैदा लिए हुए हैं, हज़ारों के तादाद में इंजीनियर पैदा लिए हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं। इन लोगों का जो छलावा है वो सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं। लोग बोलते नहीं हैं, कारण है, इसका कारण सबको पता है कि क्यों नहीं बोलते हैं, किस तरह का उसका चरित्र रहा, इतिहास रहा है, सबको पता है। इस पूरे विधानसभा में सबको पता है कि यहाँ जो पिछले जितने भी विधायक रहे हैं उनका इतिहास क्या रहा है। मैं अपनी छवि, अपनी ईमानदारी और अपने इस विधानसभा की बदलने के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है कि मैं अपना डॉक्टरी पेशा छोड़कर मैं आया हूँ यहाँ की जनता को सेवा करने। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि अगर मैं यहाँ से जीत के जाऊँ तो एक मैं इतिहास लिखूँ, मेरा यही प्रयास रहेगा। अच्छा, सबसे पहला नज़र किस पर है आपका, जो विकास आप करने की बात? देखिए, अभी फिलहाल जो आप देख रहे हैं कि आप घोड़ाशान या ढाका की बात करें, घोड़ाशान में आप किसी भी जगह से कोई एंट्री का पॉइंट नहीं कि आप घोड़ाशान बाजार में एंट्री कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि घुटने भर पानी में लोग तैर के घोड़ाशान में जा रहे हैं, चाहे आप श्रीपुर रोड से जाएं या मिडिल स्कूल वाले रोड से जाएं, चाहे अहमदनगर वाले रोड में जाएं या बिरसा चौक वाले रोड से जाएं, कहीं भी जाएंगे आपको घुटने भर पानी में डूबना पड़ेगा। और साथ में जो कोरोना जो हुआ है, कोरोना काल जो हुई है, इस कोरोना काल में हमारे युवा वर्ग जो पढ़े लिखे हैं और जो किसान वर्ग जो बाहर काम कर रहे थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है। इवन हमारे जो बिजनेसमैन हैं यहाँ के, उनकी भी स्थिति ख़राब हो गई है। इसका
सबसे पहले तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि मैं रोजगार पैदा करूं और साथ में ये कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बदलूं। ये मेरा प्राइमरी मतलब मेरा फोकस रहेगा। अच्छा, इसी बताइए कि आपको लोग जिताएगा, जी मतलब वोट दे जी। किस उद्देश्य से, या फिर आपको वोट लोग क्यों दे? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आज तक जितने भी यहाँ नेता हुए हैं, मैं उनके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता उनकी राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हम भी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हमें भी लोग बता रहे हैं कि हाँ क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं और किसने यहाँ की जनता को छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है। देखिए, राजनीति का उद्देश्य होता है, कोई भी राजनेता तब तक वो पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक कि वो समाज को लेके नहीं चले, समाज को विकास को नहीं करे। तो हमारा जो सोच है, हम तो यही समझ रहे हैं, आज की जनता यही सोचती है कि आज तक यहाँ जितने भी नेता हुए हैं बस उन्होंने केवल अपना विकास किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। और मैं इस सिस्टम को तोड़ना चाहता हूँ और इसी के लिए मैं आया हूँ। चलिए, जैसा कि आप ढक्का विधानसभा क्षेत्र से उधरल पार्टी के उम्मीदवार हैं जी, और इस क्षेत्र में पहले से एक आरजेडी पार्टी के भी कैंडिडेट हैं जी। तो इसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा जो कहना है, जो मेरा आइडियोलॉजी है, जो मेरे पार्टी की आइडियोलॉजी है, मैं उसी को लेकर आया हूँ। मैं अपने आप को कहाँ देखूँगा ये जनता तय करेगी। ये मेरे कहने से नहीं होगा कि हाँ मैं कह दूँ कि मैं अपने आप को ये हूँ वो हूँ। ये टोटल जो है ना, जनता को डिसाइड करना है कि एक ऐसा व्यक्तित्व का कैंडिडेट खड़ा है तो उसको कहाँ रखती है, वो सर पे उठाती है या फिर छोड़ देती है। तो ये पूरी तरह ये फैसला मैंने जनता पे छोड़ दिया है, क्योंकि जनता ने सबको देख लिया है और मैं जिस तरह का कैंडिडेट हूँ तो मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे भारी मतों से ज़रूर जिताएगी, इतना मुझे ज़रूर विश्वास है। अच्छा, ये क्या चैलेंजेस लगता है आपको, कैसे है? ये तो बहुत ही चैलेंजेस है मेरे लिए। मैं एक डॉक्टर हूँ, पॉलिटिक्स का भी किया नहीं, लेकिन मैं जिस तरह का आइडियोलॉजी को मैंने देखा, पुष्पम प्रिया चौधरी को आइडियोलॉजी को पढ़ा और देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए और इसको लेकर ही मैं यहाँ ढाका विधानसभा में आया हूँ। तो चैलेंजेस तो हैं ही, जिस तरह का पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है या लोगों ने बना दिया है इस पॉलिटिक्स को गंदा। विकास केवल कहने के लिए और भाषणों में दिखता है, बट केवल दिखता है कि विकास उनका केवल नेताओं का विकास हो रहा है। शिलान्यास पे शिलान्यास हो रहा है, शिलान्यास पुरुष कहे जाते हैं, लेकिन विकास नाम का कुछ चीज़ नहीं दिखता है। तो इस तरह का गंदी पॉलिटिक्स यहाँ हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को जनता बहुत अच्छा से देख रही है, समझ रही है और जनता के बीच में जा रहा हूँ तो जनता मुझे बता रही है। तो मुझे तो बहुत ही भारी समर्थन मिल रहा है। जिस तरह का मैं क्षेत्रों में घूम रहा हूँ, लोगों में एक नए तरह की जोश पैदा हो गई है, खासकर युवा वर्ग। जो युवा वर्ग मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगा, मुझे इतना प्यार मिलेगा। तो मुझे तो बहुत ही उम्मीद है इस क्षेत्र से और मुझे लग रहा है कि मैं जिस आइडियोलॉजी को लेकर यहाँ आया हूँ और मैं जो चीज़ करना चाहता हूँ मैं ज़रूर सक्सेस होगा। जो है ढक्का विधानसभा के लिए आप एक नए चेहरे भी हैं और पहली बार आप जो हैं इस क्षेत्र में जो है आए हैं। जनसंपर्क के दौरान लोगों द्वारा क्या मतलब किस तरह की समस्याएं या किस तरह की बातें जो है आपको फेस करनी पड़ रही है? देखिए, मैं जहाँ भी गया हूँ, घोड़ाशान प्रखंड या ढाका प्रखंड के जितने पंचायतों में गया हूँ, वहाँ मुझे 3-4 समस्याएं बहुत ही मतलब कि पब्लिक के द्वारा मुझे बताया जा रहा है, जिसमें से प्रमुखता से अगर सोचा जाए तो सबसे पहले जो समस्याएं दिख रही है वो कम्युनिकेशन, रोड। दूसरी समस्या जो दिख रही है बेरोजगारी, जो कि बहुत ही चरम बिंदु पे है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, स्पेशली पूरे बिहार में नहीं है, पूरे इंडिया की दशा है अभी। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय है, निम्न वर्गीय हैं, उनके आय का स्रोत एकदम ख़त्म हो चुका है। लोग यहाँ बहुत ही बेरोजगारी का लेवल बहुत ही नीचे जा चुका है। और तीसरा जो लोग मुझे बता रहे हैं, यहाँ जो है ना जाति और धर्म, जातिवाद भी बहुत चरम बिंदु पे है यहाँ, और धर्मवाद भी बहुत ज़्यादा है। पब्लिक यहीं उलझी पड़ी है यहाँ पे। इन सब चीज़ों का सामना मुझे कर रहा है आने वाले समय में। यहाँ ये जो मेन समस्या मुझे यहाँ